जबलपुर से एक अहम खबर है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर ठगी हुई है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने को धमकी दिया गया और उसके बाद ठगी हो गई। खुद को पुलिस का अधिकारी उसने बताया, खुद को पुलिस अधिकारी बताकर साइबर अपराधियों ने ठगी की है। रांझी निवासी दंपत्ति से 16 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी हुई है। दंपत्तियों ने एफडी तोड़वाकर, यानी जो अपनी पूंजी रखी थी एफडी कि हम उसको विषम परिस्थितियों में इस्तेमाल करेंगे, उस एफडी को तोड़वाकर किसको दे दिया? साइबर ठगों को राशि भेज दी। जमा पूंजी खत्म तो उधार लेकर साइबर ठगों को राशि भेजी। कर्ज के बाद भी ये ठग धमका रहे थे। इसके बाद दंपत्ति ने एफआईआर करवाई है। रांझी थाना पुलिस और साइबर सेल ने जांच शुरू की है। साइबर ठगों ने मुंबई में दर्ज एफआईआर में दंपत्ति का मोबाइल नंबर आने का झांसा दिया था। देखिए झांसा क्या दिया, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। साइबर ठगों ने मुंबई में दर्ज एफआईआर में दंपत्ति का मोबाइल नंबर आने का झांसा दिया था। तो आपको यह भी तो सोचना चाहिए कि मैं मुंबई गया ही नहीं, मुंबई में मेरा क्या लेना देना। अगर मेरे नाम से एफआईआर हो गई तो पुलिस आएगी फिजिकली। ऐसे पुलिस कभी काम नहीं करती। इस बात को बहुत ध्यान से आप लोग समझिए। मैं तो हैरान हूं विजेंद्र कि बताइए, एफडी पूरी जिंदगी भर की कमाई इसमें इकट्ठा की होगी, रखा होगा कि कोई विषम परिस्थिति होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे। ये सारे पैसे साइबर ठगों को दे दिए, उधार लेके साइबर ठगों को दे दिए गए। बिल्कुल राहुल, ये पढ़े लिखे लोग हैं और इनकी ओर से ये बर्ताव किया जाना चाहिए था कि जब लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि कभी भी डिजिटली किसी तरह से कोई इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं करती, बावजूद इसके इस तरह के झांसों में लोग आ जाते हैं। ये रांझी थाना क्षेत्र में रहने वाले योगेंद्र कुमार हैं, जो अपनी पत्नी के साथ साइबर ठगों का शिकार हो गए। तो उनके पास एक इंटरनेट मीडियम से एक कॉल आया था जिसमें सामने वाले ने पुलिस अधिकारी की डीपी लगा रखी थी और ये कहा गया कि मुंबई में 8 करोड़ रुपयों की एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और उसकी एफआईआर में आपका और आपकी पत्नी का मोबाइल का जो सिम कार्ड है वो उसकी संलिप्तता पाई गई है। आपके नंबर से इस तरह का गलत काम हुआ है, ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो इस पर ही इस केस में फंसाने और जेल में भेजने की धमकी देकर इनकी ओर से डिमांड की जाती रही। पहले जमा पूंजी इस दंपत्ति ने दे दी, बैंक में जो एफडी था, फिक्स डिपॉजिट था, वो भी तोड़वाकर साइबर ठगों को दे दिया। फिर भी ये जमानत के लिए पैसे की मांग 5 लाख रुपए की, तब उधार लेकर भी ये राशि चुकाई। लेकिन बार बार साइबर ठग इन पर दबाव बना रहे थे। आखिर में जब पैसा ही नहीं बचा दंपत्ति के पास, तब उनकी ओर से एक एफआईआर रांझी पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है। फिलहाल साइबर सेल पुलिस की इस मामले की जांच कर रही है और अब तक ये ठगों का कोई पता पुलिस नहीं लगा पाई है। लेकिन जिन खातों में ये राशि ट्रांसफर हुई है उनको जरूर सीज करवाने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद विजेंद्र इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। योगिता, मैं तो हैरान हूं विजेंद्र की बात सुनकर। विजेंद्र कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग। हम देखते हैं कि रोजाना साइबर ठगी के मामले आते हैं, हम लोगों को जागरूक भी करते हैं, अलर्ट भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ठगी का शिकार हो ही जाते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है।